शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। अदालत की राहदारियों में से एक बड़ी खबर है। मैं तो खैर मौजूद हूँ इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट में, लेकिन मैं आपको कुछ अहवाल बताने जा रहा हूँ इस वक्त सेशन अदालत कराची का, जहां पर डॉक्टर आमर लियाकत की बेवा और मुबैना तौर पर उनको मारने वाली खातून दानिया शाह जो है, उनके केस के हवाले से एक बड़ी डेवलपमेंट जो है आज आपको बतानी है। और दानिश शाह ने जो है, अब सबको मालूम है कि हकीम शहजाद लोहापाड़ के साथ जो है अपना दूसरी शादी कर ली, अपना निकाह कर लिया है। और वैसे तो हकीम लोहापाड़ साहब की ये चौथी शादी है। ओवरऑल अगर थोड़ा सा माजी में चले जाएं और माजी के झरोकों को जरा हिलाएं जुलाएं, तो फिर बहुत सारी मुतनाज़ा बातें जो है वो सामने आती हैं, जिसमें दानिया शाह के ऊपर मुबैना तौर पर डॉक्टर आमर लियाकत के कत्ल का इल्ज़ाम लगा। और उन पर यह इल्ज़ाम था कि उन्होंने एक एंकर जो यासिर शामी साहब हैं, उनके साथ मिलकर जो है कुछ डॉक्टर साहब की जो वीडियोज हैं वो लीक की थी। ये वीडियोज लीक हुई और ये बेडरूम की वीडियो थी, पर्सनल वीडियोज थी, और तमाम दुनिया ने उन वीडियोज को देखा। इन्हीं वीडियोज ही की वजह से डॉक्टर आमर लियाकत मरहूम जो है वो डिप्रेशन में चले गए। गालबन शायद उन्होंने किसी ड्रग्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया था, फिर उसके बाद एक दिन वो अपने कमरे में मुर्दा पाए गए। बहरहाल ये हालात हुए, जब ये चीजें बाहर निकली तो फिर चीजें प्रूव होनी शुरू हुई। उनका मेडिकल नहीं हुआ था, जिसे हम आम जबान में पोस्टमार्टम कहते हैं। इनकी जो फैमिली थी डॉक्टर आमर लियाकत की, उन्होंने दानिया शाह और यासिर शामी साहब के खिलाफ जो है वो एफआईए में दरखास्त दी, और फिर एफआईए ने एक मुकदमा दर्ज करके इनको जो है वो गिरफ्तार कर लिया। पंजाब की शहरी थी, पंजाब से गिरफ्तार करके कराची ले जाया गया। 2 माह तक जो है दानिया शाह जेल में रही, और फिर उसके बाद इसकी बाद गिरफ्तारी जमानत दायर हुई, फिर इसकी जमानत भी हो गई। लेकिन केस जो है वो चलता रहा। यासिर शामी ने अपनी अबूरी जमानत करवाई थी। अब केस जो है वो चलान पेश हो गया और ट्रायल की पोजीशन में आ चुका हुआ है। कल भी जो है ये अपनी उसी ट्रायल के सिलसिले में जो है पेश हुई। इन पर फर्द जुर्म आयद होनी थी, जबकि दूसरी जानिब से जो यासिर शामी है वो अभी तक अबूरी जमानत यानी कि इंटरम के ऊपर चल रहे हैं, तो उनकी भी जो है वो फर्द जुर्म आयद होना था। लेकिन कल भी जो है एक मरतबा फिर इनके जो वकील हैं, उन्होंने वो वहां पर अपना नया वकालतनामा जमा करवा दिया। वकील साहब जो दानिया शाह के इस वक्त है, उन्होंने बताया कि जो यासिर शामी है वो अभी तक कुछ 4 वकील तकमील कर चुके हैं, और हर दफा जो हर पेशी के वकील साहब आते कहते जी हमें तैयारी के लिए वक्त चाहिए, क्योंकि ये टैक्स होते हैं किसी भी चीज को जो है वो लिंगर ऑन करने के हवाले से। तो वो चीजें जो है वो इनके साथ साथ चल रही हैं। जबकि दूसरी जानिब अगर हम जाते हैं तो दानिया शाह पर फर्द जुर्म जो है अभी तक आयद नहीं हुई। इनके वकील ने भी कल जोर दिया अदालत में कि जनाब ये जो केस है जिसमें इन पर इल्जाम लगाया गया है कि इन्होंने मुबैना तौर पर यासिर शामी साहब के साथ मिलकर डॉक्टर आमर लियाकत की वीडियोस लीक की थी, तो अब इनके खिलाफ जो है वो प्रोसीड किया जाए केस, ताकि केस आगे चले, हम ट्रायल में जाएं, ट्रायल में हम सबूत देंगे कि मेरी मौकला जो है वो गुनाहगार है या नहीं है, और फिर अदालत उस पर जो है वो फैसला करे। लेकिन इस तरह जो है केस को लंगर ऑन करना वो हमारे मफाद में नहीं। मेरी क्लाइंट जो है वो पंजाब से आती हैं और स्पेशली उनको यहाँ आना पड़ता है, उनके लिए शदीद मुश्किलात है। चंद माह ही हुए हैं उनकी भी शादी को, और अब एक नई जिंदगी गुजार रही है, तो फिर इनके लिए मजीद मुश्किलात जो है वो बढ़ती जा रही हैं। जिस पर उनका यही मौक़िफ़ था कि इस पर जो है फर्द जुर्म आयद कर दी जाए। लेकिन सरकारी वकील की जानिब से भी यही कहा गया कि जनाब इसको मौखर कर देते हैं, और फिर यासिर शामी के वकला आ गए, उन्होंने भी कहा जी एक दरखास्त दे दी रिवीजन की कि जनाब इसमें हम रिवीजन फाइल कर रहे हैं ताकि जो है फर्द जुर्म आयद ना हो। और मेरा तो मौक़िफ़ ये है कि यहाँ पर फर्द जुर्म आयद कर दी जाए ताकि केस को आगे चलाया जाए। लेकिन कल भी जो दानिया शाह हैं उनके खिलाफ फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी, और ये केस जो है एक मरतबा फिर लड़ा गया, जिस पर अदालत ने अब 22 अगस्त की जो है वो तारीख दी है कि 22 अगस्त को जो है दानिया शाह और जो सहाफ़ी हैं, एंकर हैं यासिर शामी, वो अदालत में पेश हों, और ताकि इन पर फर्द जुर्म आयद की जाए। फिर उसी दिन ही अदालत जो है वो गवाहों को भी तलब कर लेगी। लेकिन अब देखना यह है कि आया 22 अगस्त की जो डेट फिक्स हुई है, जिसमें अदालत ने फर्द जुर्म के लिए उसको रखा है। फर्द जुर्म का मतलब ये होता है कि मुजरिमान के सामने या मुलजिमान जो होते हैं उनको बताया जाता है कि आप पर ये इल्ज़ाम है कि आप अपने इस इल्ज़ाम से जो है वो इत्तेफाक करते हैं जो प्रोसिक्यूशन की जानिब से लगाया गया, जिस पर जो वहाँ मौजूद मुल्ज़म होता है या तो वो उससे इनकार करता है या उसको इकरार करता है। इसको जो टेक्निकल ज़बान में अगर हम कहते हैं तो फर्द सेहत जुर्म से इनकार करना। सेहत जुर्म से इनकार का मतलब है कि ये जो प्रोसिक्यूशन ने एक पुलंदा बनाकर मेरे खिलाफ रखा है, मैं इससे बिल्कुल डिसएग्री हूँ, मैं इससे इनकार करता हूँ, मैं इसको नहीं मानता क्योंकि मैंने ऐसा जुर्म किया ही नहीं है। और अगर वो इकरार कर लेता तो फिर तो केस का रुख ही तब्दील हो जाता है। तो ये चाहते हैं कि फर्द जुर्म आयद हो और फिर केस को आगे चलाया जा सके। लेकिन अब भी जो है, जो कल गुज़िश्ता रोज जो 9 अगस्त की जो गुजरी है,
उससे भी दानिया शाह पे फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी। और उसकी सबसे बड़ी वजह यासिर शामी साहब की जानिब से जो दरखास्त दायर कर दी गई थी। अब देखना यह कि 22 अगस्त को फर्द जुर्म आयद होती है या नहीं होती। तो हम अदालत ने अब ये हुक्म दे दिया है कि 22 अगस्त को फर्द जुर्म भी आयद की जाएगी और प्रोसिक्यूशन जो अपने गवाह भी अदालत में पेश करे, उसी दिन उनके ऊपर जरा भी होगी कि वो गवाह पेश होंगे। अब गवाह पेश करने का मतलब यह है कि वो लोग इस चीज की एविडेंस देंगे, सबूत गवाही देंगे, जो लोग ये बताएंगे कि आया वाकई ही दानिया शाह ने मुबैना तौर पर यासिर शामी के साथ मिलकर डॉक्टर आमल लियाकत की जो नादिबा वीडियो थी जो उन्होंने अपने साथ बनाई थी दानिया शाह ने, वो लीक की हैं या नहीं की हैं। तो हम अब इस केस का जो असल फैसला है वो 22 अगस्त को ही होना है। तो हम दूसरी जानिब देखते हैं तो इस वक्त सोशल मीडिया की स्टार जिसे कहते हैं वो बनी हुई है दानिया शाह और लोहा पार साहब भी, और दोनों की इस वक्त जो है वो घूमने फिरने की, हंसने खेलने की बातें चल रही हैं। तो हम उनकी गुज़िश्ता 2 से 3 रोज कबल एक वीडियो भी आ गई और ये सेम उसी तरह की वीडियो है जो उस तरह की उन्होंने आम लियाकत के साथ बनाई थी और अब फिर इसी तरह के काम शुरू हो गया। अब देखना यह कि इस दफा ये वीडियो किसने लीक की है, आया या उन्होंने खुद लीक किया है या चोरी हुआ है, तो हम ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इसके तो मजीद जो कोई अपडेट होगी उससे आपको दोबारा आगाह करूंगा। तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह निगहबान।